नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विटामिन यू पर। जैसा कि थंबनेल को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर मैंने कैसे एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और मेरी रैंक क्या आई, ओवरऑल मेरी रैंक क्या थी और मुझे पोस्ट कौन सी मिली है और मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेरी एज क्या है और मैं आपको बताऊंगा ये AIR 67 यानी कि ऑल इंडिया रैंक 67 का क्या मतलब है और मेरी AIR 67 रैंक किस कैटेगरी में और किस पोस्ट के लिए आ रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही साथ अगर आपको कोई नई अपडेट चाहिए, यानी कि अगर आपको सारी अपडेट से अवगत रहना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है या फिर कुछ और बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मेरी जर्नी क्या थी, मैंने कैसे प्रिपरेशन की और आखिर मैंने कैसे पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्लियर किया। उससे पहले मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मेरा ग्रेजुएशन कब हुआ और मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया। तो मेरा ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हो गया था, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो 2024 में आया, इसलिए मैं 2024 के सीजीएल के लिए एलिजिबल हुआ। और सीजीएल में एलिजिबल होने के बाद ये मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था। मैंने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है, जिसमें मेरे 3 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो बीए में मैंने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद मैंने थर्ड ईयर के बाद अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ा और कैसे मेरी प्रिपरेशन हुई और आखिर किस तरीके से मैंने तैयारी की। सबसे पहले बात करेंगे मैंने मैथ्स किससे पढ़ी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैंने इंग्लिश किससे पढ़ी, जीएस कैसे पढ़ी और आखिर कितना स्कोर मेरा सभी सब्जेक्ट्स में आया। तो मैथ्स के लिए केवल और केवल मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा वो गगन प्रताप सर को देना चाहूँगा। मैंने गगन प्रताप सर का 0 to हीरो बैच पढ़ा और उसी से मेरी पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट हुई। बेसिकली मेरा जो फाउंडेशन है वो मैथ्स में अच्छा था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन तो बीए था बट उसके पहले 12th तक मेरे पास मैथ्स थी और उसमें मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। मेरा 12th में भी मैथ्स में 91 आउट ऑफ 100 स्कोर रहा था और मैं यूपी बोर्ड का पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तो 91 भी काफ़ी ठीक ठाक स्कोर होता है। तो ऐसे मैंने मैथ्स पढ़ी और मैथ्स में मैंने सर का बैच फिनिश किया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, मॉक्स लगाए और जिस तरीके से मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन हुआ। इसके बाद मैं बात करूँगा इंग्लिश की, कि इंग्लिश मैंने कहाँ से पढ़ी, क्या थी मेरी स्ट्रेटजी पढ़ने की। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि मैथ्स कैसे पढ़ी, क्या क्या किया उसमें, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट सफिशिएंट आते हैं तो मैं उसका एक डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश का मैंने गोपाल वर्मा सर का बैच लिया था, जो कि फेयरवेल पर पढ़ाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मैं कहना चाहता हूँ कि उस बैच से मुझे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने नीतू मैम का यूट्यूब से बैच पढ़ा। नीतू मैम के यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। उसके बाद मैंने नीतू मैम की जो बुक है इंग्लिश बाय नीतू मैम, वो बुक भी 1-2 बार पढ़ी। और वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक, जो कि बहुत ही फेवरेट है सारे एस्पिरेंट्स के लिए, उससे मैंने अपनी इंग्लिश की वोकैब कंप्लीट की। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ा है और वो मैंने लगभग लास्ट 6 to 7 मंथ पढ़ा है एग्ज़ाम के पहले। तो 6 to 7 मंथ मैंने एडिटोरियल पढ़ा, जिससे मेरी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाली जो पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ये रही बात मेरे इंग्लिश की। उसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट, जो कि है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको पता है एसएससी का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट कैसे प्रिपेयर करता है। रीजनिंग के लिए मैंने केवल और केवल मॉक लगाया और मॉक के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो रीजनिंग के लिए मैंने मॉक्स लगाए, जो कि टेक्स्ट बुक से मैंने लगाए सेक्शनल मॉक्स। और जिस चैप्टर्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वो चैप्टर्स मैंने अरुण सर, जो कि करियर बिल्ड पर पढ़ाते हैं, उनसे 1-2 चैप्टर्स मैंने
कंप्लीट किए हैं, जो कि उन्होंने यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रखा है। तो रीजनिंग में थोड़ा सा मैंने अरुण सर की हेल्प लिया और बाकी सारा मैंने मॉक टेस्ट लगा करके रीजनिंग को कंप्लीट किया है, जो कि एसएससी का हर एक स्टूडेंट करता ही है। उसके बाद बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि हमारा है जीएस। आखिर जीएस मैंने कहाँ से की, कैसे की और जीएस में मेरा स्कोर क्या था। मैं आपको लास्ट में अपने सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर दिखाऊंगा और सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर भी बताऊंगा कि आखिर किस में कितना स्कोर आया था, प्री में और मेंस में, दोनों में। तो सबसे पहले बात करेंगे जीएस में। आपको पता है जीएस में कई सारे पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है स्टैटिक। उसके बाद आपका हो जाता है बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से कंप्लीट की। और पॉलिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे पार्ट्स मैंने कहाँ से किए, कैसे किए, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ एक एक करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री और जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी प्लस पॉलिटी और साथ में बायो, ये सारे के सारे मैंने फाउंडेशन बैच खान सर से कंप्लीट किए थे और उनके खुद के मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं। मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करता रहा और उसी से मेरी काफ़ी सारी हेल्प भी हुई। तो मेरा फाउंडेशन उससे कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने एक सर हैं गौरव गर्ग सर, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जो कि यूपीएससी का बेसिकली स्टैटिक एक बैच था जो इन्होंने पढ़ा रखा था। वो मैंने थोड़ा सा उसकी कुछ क्लासेस 30 to 35 क्लासेस मैंने कंप्लीट की और उसके हैंड रिटन नोट्स भी मैंने बनाए हैं, जिससे मैंने अपना स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ा और उसी को रिवीजन किया है। उसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुमार गौरव सर का जो डेली 1.5 आवर का जो क्लास होता है उसको मैंने किया है और उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उन हैंड रिटन नोट्स का एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँ, तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वहाँ पर मैं अपने सारे नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और मैथमेटिक्स, आप जो भी चाहो। ठीक, तो ऐसे मैंने करंट अफेयर कंप्लीट किया। ठीक, तो ये बात हो गई मेरे जीएस की। उसके बाद बात करेंगे, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो रह रहा है और आपको लगता है कि वो टॉपिक मुझे आपको बताना चाहिए, तो आप कमेंट करोगे तो मैं उसका कमेंट में भी आंसर दे सकता हूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं ला सकता हूँ। आगे हम बात करेंगे अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉक्स की, जो कि एसएससी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मॉक्स। तो मैंने प्री में कितने मॉक्स लगाए, कहाँ से मॉक्स लगाए, और मेंस में मैंने कहाँ से मॉक्स लगाए और कितने मॉक्स लगाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे प्री के मॉक्स की। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्री के मॉक्स मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स ही लगाए हैं, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए हैं। टेक्स्ट बुक से मैंने प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाए हैं। अगर आप भी टेक्स्ट बुक से मॉक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक का जो सेल है वो आजकल बहुत चल रहा है और उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप मेरा कोड यूज़ करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मेरा कोड आपको मैं नीचे दे रहा हूँ, इस कोड का यूज़ करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं और वहाँ से आप मॉक्स लगा सकते हैं। तो प्री के टेक्स्ट बुक से मैंने मॉक लगाए और सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है प्री के लिए वो था मेरा ओलिव बोर्ड का मॉक। तो मैंने ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक होता है संडे का, वो मैंने लगाया। उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि वहाँ पर सारे जेन्युइन कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में बैठते हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले उस मॉक्स को अटैम्प्ट करते थे। वहाँ से हमारी जो ओरिजिनल रैंक है बेसिकली वो वहाँ से पता चल जाती थी। तो उसने काफ़ी ज़्यादा ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो प्री के लिए मैंने वहाँ से ओलिव बोर्ड से मॉक लगाया है। अब बात करेंगे प्री के बाद मेंस के मॉक की। तो मेंस के मॉक्स मैंने सेक्शनल मॉक्स काफ़ी सारे लगाए हैं। सेक्शनल मॉक्स लगाए हैं मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के मैंने सेक्शनल मॉक्स लगाए हैं। उसके बाद मैंने इंग्लिश के भी सेक्शनल मॉक्स लगाए हैं। कहाँ से लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक, ओलिव बोर्ड का मैंने लाइव मॉक भी लगाया है मेंस के लिए, जिसमें मेरी काफ़ी हेल्प हुई है। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मेरे मॉक्स में कैसे कैसे स्कोर्स आते थे और क्या क्या मेरे मॉक्स में स्कोर आ जाते थे। तो ये बात हो गई मॉक्स की।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने कौन कौन सा एसएससी का एग्ज़ाम दिया है और किसमें मेरा कैसा स्टेटस रहा, कैसे कैसे एग्ज़ाम मेरे गए हैं। तो एसएससी सीजीएल के इस एग्ज़ाम से पहले मैंने सीएचएसएल का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2023 में, जिसमें मेरा प्री हो गया था और मेरे मार्क्स आप देख सकते हो, मैं आपके सामने एक रिज़ल्ट लगा दूंगा। उसके बाद मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उसमें मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे। उसके बाद सेम हुआ मेरे साथ एसएससी सीएचएसएल सेकेंड अटैम्प्ट 2024 में, उसमें भी मेरा प्री हो गया और उसमें मेरे 170 पॉइंट प्लस समथिंग मार्क्स थे प्री में, और मेंस में मेरा स्कोर 301 था और आपको पता है कट ऑफ 321 गई थी, तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये दो मैंने सीएचएसएल के भी अटैम्प्ट दे रखे हैं इससे पहले, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने एमटीएस का भी 2 बार एग्ज़ाम दिया है और दोनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी जीएस बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मेरा हर बार सिलेक्शन एमटीएस में रह जाता था और इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद बात करेंगे मेरे मार्क्स की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेरे मार्क्स कितने रहे और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे सेक्शनल वाइज मार्क्स किसमें कितने थे। तो आप देख सकते हो, ये रहा मेरा एसएससी सीजीएल 2024 का प्री का स्कोर कार्ड। प्री में मेरे कितने मार्क्स थे, सेक्शन वाइज कितने मार्क्स थे, मैथ में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, जीएस में कितने मार्क्स थे और रीजनिंग में कितने मार्क्स थे। आप सारे मार्क्स देख सकते हो। और उस टाइम मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, इसलिए मेरा प्री में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था। हालांकि मॉक्स में आप देख सकते हो कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, बट एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था। लेकिन बात करते हैं मेंस के रिज़ल्ट की। तो मेंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा स्कोर 309 था, जो कि मेरी EWS कैटेगरी के अंतर्गत आता है। मेरा स्कोर 309 रॉ था और मेरी जो शिफ्ट थी वो 20 जन की थी। 20 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद मेरा रिज़ल्ट विदहेल्ड में चला गया था एंड डोंट नो काहे के लिए गया था। उसके बाद फिर उसको क्लियर किया गया 219 स्टूडेंट्स के साथ और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया एज अ पोस्टल असिस्टेंट। और मेरी जो रैंक बन रही है वो ओवरऑल मेरी रैंक बनी है 6990। ये मेरी ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज अ पोस्टल असिस्टेंट मेरी रैंक ऑल ओवर इंडिया 67 बन रही है। ऑल ओवर इंडिया 67 बन रही है, जो कि आप देख सकते हो, आपके सामने है। और अगर इसके अंदर भी बात करें तो AIR 1 मेरी रैंक पोस्टल असिस्टेंट के अंदर EWS कैटेगरी के अंदर AIR 1 बन रही है और आप देख सकते हो। तो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस इसलिए ऐसी थी क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे होम पोस्टिंग मिल जाए, और अब AIR 1 के साथ मुझे 100% श्योर लग रहा है कि मुझे AIR 1 के साथ होम पोस्टिंग मिल जाएगी एज अ पोस्टल असिस्टेंट। तो मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन करूँगा और कोशिश करूँगा कोई अच्छी पोस्ट देने के लिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन 2023 लास्ट से शुरू की थी। तो बेसिकली मुझे 1 and 5 ईयर्स का टाइम लगा लगभग, और एसएससी सीजीएल मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला हो या फिर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आगे मुझे किस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। यूट्यूब पर नया आया हूँ तो मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है, बट आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हो सकता है मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाऊं और आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से फेवरेबल वीडियोस हैं वो मैं बना सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बाद में। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।